Hello everyone, a very good evening. This is Will for Skill and we welcome you to learn new skills. आज का ये जो टॉपिक है ये है इंट्रिंसिक वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू और इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। एक फैंटास्टिक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं इसका डिफरेंस समझने के लिए। तो एक बार की बात थी, एक ट्रैवलर और वी कैन से वैंडरर, वो घूमते घूमते हिमालय के पास पहुंचा। हिमालय के ही गोद में एक गांव था जहाँ पे एक साधु एक पेड़ के नीचे अपना मेडिटेशन कर रहे थे। तो पहुंचा और उसने देखा कि वो बहुत ही विख्यात साधु थे वहाँ के। तो उसने सोचा उनसे थोड़ी राय ली जाए। उनके पास जाके बैठा और उनका वेट कर रहा था कि कब इनकी आँख खुले और मैं इनसे बात करूँ। तो बैठा था ऐसे करके, और जब उनकी आँख खुली तो उसने सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, साधु जी मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपके ज़रिए भगवान से बहुत सारा सोना चाहिए, गोल्ड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, बट मुझे बताओ तुम्हें गोल्ड क्यों चाहिए। उसने कहा मैं गोल्ड बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उसने कहा अच्छा अगर पैसे ही चाहिए तो पैसे ही मांग लो। तो उसने कहा ठीक है साधु जी आप बहुत सारे पैसे मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें पैसे वैसे चाहिए क्यों, वो तो बताओ। तो उसने कहा मुझे एक बड़ा सा बंगला और बहुत बड़ी कार लेनी, एक मैंशन लेना है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें यही लेना है तो वही मांग लो, कार, बंगला या मैंशन। तो साधु जी ने वही क्वेश्चन पूछा फिर से कि तुम्हें बंगला और कार क्यों चाहिए। तो उसने कहा मुझे बंगला और कार इसलिए चाहिए क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो साधु जी ने कहा तो फिर तुम खुशी क्यों नहीं मांग लेते। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अल्टीमेटली हमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि खुशी है वो चाहिए होती है, और हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हम इसलिए काम करते हैं ताकि हम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को अचीव कर सकें। तो यही रिलेशन है एक इंट्रिंसिक वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में। तो हमको ये समझना होगा हैप्पीनेस विथ डूइंग नथिंग यू कैन नॉट अचीव इट। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट दैट बैलेंस and ultimately do not forget about your intrinsic value which is peace of mind, happiness, content feel करना, satisfied feel करना at the end of the day, जो भी चीज़ है उससे। I know you should try hard for everything, अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, अपने हॉबीज़ फॉलो करो, हर चीज़ एंजॉय करो, पर अल्टीमेटली द एम इज़ टू मेंटेन दैट इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ अब आपको समझ गया है कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एक इंट्रिंसिक वैल्यू के, बट हम इसे भूल नहीं सकते। तो इसे आपको हमेशा अपने सामने रखना है, इसे अपना एंड प्रोडक्ट समझिए, उसके हिसाब से आप रिवर्स इंजीनियर करके अपने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ को डिफाइन कीजिए। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। एक और वीडियो के साथ हम आएंगे कुछ ना कुछ नई स्टोरी, नए स्किल्स के साथ, नए लाइफ लेसन्स के साथ सीखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Will for Skill is the channel name. We are here to learn new skills, but you should have that will within yourself. Thank you. Bye bye.